Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shining Law with Dr. Mithun. Offense, अपराध, गुनाह क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम इन ब्रीफ इस बारे में डिस्कस करेंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल दैट इज शाइनिंग लॉ विथ डॉक्टर मिथुन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So let's begin with the video. What is offense? Now offense under CRPC, any act or omission made punishable by any law for the time being in force, that is called offense. As per section 40 of the IPC, offense का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो punishable है under the code, उसे offense बोला गया है। Now offense के टाइप क्या क्या हैं? ऑफेंस पहला है दैट इज बेलेबल एंड और नॉन बेलेबल। सो ऑफेंस क्लासीफाई होता है अंडर बेलेबल और नॉन बेलेबल कैटेगरी। अभी इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं अंडर सेक्शन 2A ऑफ द CRPC, जिसे हम बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस। का मतलब है एन ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी other law for the time being in force, and non-bailable offence means any other offence. तो clearly under section 2A of the CRPC ये बताया गया है कि bailable offence का मतलब है जो offences as a bailable करके दिखाए गए हैं in first schedule of that particular CRPC, या फिर उसे bailable बनाया गया है for the time being in force under any other law, that is known as a bailable offense. नॉन बेलेबल ऑफेंस इनको छोड़ के जो भी है वो सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल ऑफेंस करके रिकॉग्नाइज होते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो लेस सीरियस होते हैं, वो सीरियस नहीं होते हैं ज़्यादा, एंड कंपैरेटिवली जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं। जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सेक्शन 341 ऑफ द IPC जो कि प्रोवाइड करता है प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। सो कोई भी अगर रॉन्गफुली वहाँ पे रिस्ट्रेंट करता है किसी भी पर्सन को तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जा सकता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ। अभी ये ऑफेंस जो है वो बेलेबल माना गया है, कंपाउंडेबल माना गया है एंड ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट होता है, तो इसे हम बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस इस कैटेगरी में आप कोई भी सीरियस ऑफेंस ले सकते हैं, जैसे 302 फॉर मर्डर, जो मर्डर के लिए पनिशमेंट दिया है तो वो नॉन बेलेबल कैटेगरी में आता है। अभी जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो बेल क्या होता है? तो बेल का मतलब है रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ लीगल कस्टडी। तो कोई भी ऑफेंस अगर पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस दैन 3 years और विथ फाइन, तो ऐसे में उसे हम बेलेबल मानते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, जो ऑफेंस पनिशेबल होता है विथ डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मोर दैन इम्प्रिजनमेंट मोर दैन 3 years, तो उसे हम नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस ये फर्स्ट कैटेगरी है अंडर द टाइप ऑफ ऑफेंस। दूसरी कैटेगरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल or under any other law for the time being in force arrest without warrant। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस को अथॉरिटी होती है कि जिससे वो अरेस्ट कर सकती है किसी भी पर्सन को जिसने वहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट। जहाँ पे पुलिस वारंट कोर्ट से लेके अरेस्ट करती है उसे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। सो दिस इज सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑफेंस जिसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट वारंट
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फर्स्ट वारंट एंड देन पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। इसके साथ ही कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ये भी एक कैटेगरी होती है। तो सेक्शन 320 जो है इन द CRPC, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस की लिस्ट दी है जो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल कैटेगरी में आते हैं, और कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उस ऑफेंस को विदाउट एनी कंसर्न ऑफ द कोर्ट भी वहाँ पे आउट ऑफ द कोर्ट वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। तो सेक्शन 320 जो है ऑफ CRPC, उसमें ये लिस्ट दी गई है, टेबल दिया है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से ऑफेंसेस को वहाँ पे कंपाउंड कर सकते हैं। इसका मतलब कोर्ट से बाहर उसको हम सेटल कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिस्ट जो है वो उन ऑफेंसेस को डिफाइन करती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।